औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉरी, सूरह तौबा है मेरे सामने और सूरह तौबा की आयत नंबर 32 है, पारा नंबर 10 है, रुकू नंबर 11 है। आयत नंबर 31 में बात चल रही थी अहले किताब के अकायद की, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो उज़ैर अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से बात चली, और फिर बात यहाँ पहुँची कि हर मशाइख और उलमाए कराम को उन्होंने कारसाज समझा, हालांकि हुक्म ये था कि अल्लाह की इबादत की जाए। अब देखते हैं कि आखिरी बात थी सुब्हानहू अम्मा युश्रिकून। अल्लाह तबारक व तआला उन महबूद से, उन मुशरिकात से पाक है जिनको तुम अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराते हो, उनकी अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। आयत नंबर 32 में देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया। आयत नंबर 32 में अल्लाह फरमा रहे हैं कि युरीदूना, अहले किताब से ही मुखातब है, मुसलमानों से मुखातब है, और अहले किताब की बुरी आदतों को ही जिक्र किया जा रहा है। अगली बुरी आदत को जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया युरीदूना अन युत्फिउ नूर अल्लाही, ये कोशिश में लगे हुए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के नूर को, अल्लाह तबारक व तआला की रोशनी को बुझा दें। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है बिअफ़वाहिम, फूंक मार के, या अपने मुंह से मतलब ये कि फूंक मार के अल्लाह की रोशनी को बुझा दे। यहाँ ये मतलब ये है, एक एग्जाम्पल कोड की है कि जिस तरह बहुत बड़ा आग का अलाव चल रहा हो और कोई बंदा अपने मुंह से सिर्फ फूंक मार के उसको बुझाने की कोशिश कर रहा हो तो डेफिनेटली नाकाम होगा। एग्जाम्पल कोड की अल्लाह तबारक व तआला ने खुद की। अदरवाइज़ किसी नूर को, किसी रोशनी को, किसी आग के अलाव को अल्लाह के नूर से कंपेयर नहीं किया जाता। ये अल्लाह तबारक व तआला एक एग्जाम्पल कोड करते हुए फरमा रहे हैं कि जिस तरह के बहुत आग के अलाव को एक बेवकूफ़ बंदा मुंह से फूंक मार के बुझाने की कोशिश करता है तो वो ऐसा मुमकिन नहीं होता। यहाँ रोशनी से मुराद अल्लाह तबारक व तआला की नूर है, हदायत है और नबूवत है। नबूवत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दीन इस्लाम है, और जिस दीन इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक जारी रखने के लिए दुनिया में भेजा, ये इसको मिटाने पे लगे हुए हैं। कहने की बात यह है कि ये इसको मिटाने पे लगे हुए हैं। और फूंक से मुराद ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो पैगंबर भेजे और जो उलमाए कराम और मशाइख जिनका जिक्र हुआ, ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ कंपेयर करके इनको कारसाज मानते हैं और इनको इनकी इबादत में लगे हुए हैं। हालांकि अल्लाह के मुकाबले में ये ऐसा ही है जैसे आग के अलाव को एक छोटा सा बंदा फूंक मार रहा हो। ये हम नहीं कह सकते कि ऐसा है, इससे भी बड़ी कोई छोटी एग्जांपल फरमाए अल्लाह तबारक व तआला, लेकिन ये चूँकि अल्लाह तबारक व तआला के अल्फाज हैं, इनको एज इट इज़ जिक्र किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और अल्लाह तबारक व तआला की शान और अल्लाह तबारक व तआला की नबूवत और एहसान, दीन इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस फरमाना, दुनिया की किसी चीज़ को नहीं बल्कि पूरी कायनात को कंपेयर किया जाए तो वो इसके मुकाबले में ये चीज़ें सारी ऐसा है जैसे मच्छर का पर या उससे भी कमतर चीज़। मतलब है फिर भी नहीं कंपेयर किया कि माने नहीं रखती ये चीज़ें। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीज़ें कंपेयर में आ ही नहीं रही है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया यहाँ के मेरी नबूवत को, मेरे चिराग को, मेरी रोशनी को, मेरी हदायत को, ये मेरे ही भेजे हुए पैगंबरों को और मेरे ही भेजे हुए उलमाए कराम और मशाइख को मेरे साथ शरीक ठहरा के और मुझे मेरी बराबरी की कोशिश में लगे हुए हैं और मेरी इबादत की जगह उनकी इबादत कर रहे हैं। मुझे कारसाज समझने की बजाय उनको कारसाज समझते हैं। और ये ख़त्म करने दीन इस्लाम को या नूर इस्लाम को या नूर को, अल्लाह तबारक व तआला की नबूवत को ख़त्म करने की कोशिश है इनकी तरफ से, लेकिन ये कहीं भी कामयाब होने के सवाल ही पैदा नहीं होता। वय्याबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहू, और अल्लाह तबारक व तआला ने भी ये फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने भी ये इरादा कर लिया कि वो अपने नूर को पूरा करके रहेगा। इससे हमें पता चला कि इस नूर से मुराद नूर हदायत नबूवत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक और जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के लवाज़िमात नाज़िल किए वो सारे अल्लाह तबारक व तआला के नूर में आ रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को क़यामत तक के लोगों के लिए पसंद कर दिया और ये उसको मिटाने के दर पे है। सवाल ये है तो वो हो नहीं सकता। जिस तरह के ये लाख कोशिश करें किसी और चीज़ को कंपेयर करने की, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इसी तरह ये किसी लाख कोशिश करें किसी और चीज़ को, किसी और दीन को दीन इस्लाम की जगह लाने की तो ये या बराबर करने की तो ये कंपेयर नहीं कर सकते।
और इसी तरह ये अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए बंदों को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के साथ शरीक ठहरा रहे हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है। ये अल्लाह की बराबरी तो दूर की बात है, इसका सवाल पैदा नहीं होता। कहीं कोई एग्जांपल नहीं जो कोट की जाए। फरमाया कि या अल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहू, अल्लाह ये फैसला कर चुका है कि अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। वलाउ कारियल काफिरून, अगरचे ना काफिर लोग इस बात को नापसंद कर रहे हैं। किस बात को? अब अल्लाह कहाँ मोहताज है कि काफिर लोगों की पसंद नापसंद का ख्याल रखे। अल्लाह तबारक व तआला को तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक तो इनकी वैल्यू नहीं है। और ख्याल रखने का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की वैल्यू समझी जाए, अल्लाह या किसी का खौफ खतरा हो या किसी की बराबरी समझी जाए, किसी का लिहाज रखना हो, तो अल्लाह तबारक व तआला को कहाँ इन चीज़ों की इन चीज़ों की ज़रूरत है जो कि इनका ख्याल रखे। और ये नापसंद कर रहे हैं दीन इस्लाम को। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अल्लाह का भी पक्का इरादा है कि इस दीन को कामयाब करके रहेगा, अगरचे ये नापसंद करते रहे। यानी कहने का मतलब यह है कि ये करते रहेंगे नापसंद, और ये इनकी आदत में शामिल हो चुका है, ये इनकी आदत सानिया बन चुकी है कि ये अल्लाह तबारक व तआला के दीन को, भेजे हुए दीन को नापसंद कर रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ दीन इस्लाम के साथ ही मसला नहीं है। जब भी अल्लाह तबारक व तआला ने कोई पैगम्बर भेजा तो उन्होंने उस वक्त के लोगों ने उस पैगम्बर की नाकदरी की, और उस वक्त के लोगों ने नाकदरी की, और बाद में आने वाला जब दूसरा पैगम्बर आया तो उस पहले के लिए पसंदीदगी का इजहार किया और डिमांड की कि पहले की शरीयत वापस आ जाए, हम उसको कबूल कर लेंगे। पहले की जब शरीयत आई तो फिर उससे पहले के पसंद करते थे और उससे पहले को नापसंद कर चुके थे पहले। ये हर दफ़ा वक्त के लिहाज से, जब वक्त के साथ पैगम्बर कोई आया तो उस वक्त के लिहाज से उस पैगम्बर को इन्होंने जुटलाया और उससे पहले को माना। हाँ, जो पहला वाला था तो उससे पहले को माना और उसको जुटलाया, और किसी को कत्ल तक कर दिया और दूसरे को जुटलाते रहे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये हमेशा नापसंद करते रहेंगे, ये इनकी खसलत में शामिल है और इनकी आदत को बदला नहीं जा सकता। और अल्लाह तबारक व तआला का फैसला डन है, अटल है कि वो अपने दीन इस्लाम को फैला के रहेगा, क़यामत तक चला के रहेगा। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़, अल्लाह तबारक व तआला वो पाक ज़ात है जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन हक़ दे के भेजा। दीन हक़ से मुराद दीन इस्लाम है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला को दीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन हक़ देकर भेजा, और इसका मकसद क्या है? सच्चा दीन। और सच्चा दीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने पैगम्बर आए वो अपने दीन को सच्चा कहते रहे और इब्राहीम के दीन के साथ करीब तरीन कहते रहे, लेकिन हकीकत ये थी कि वो दीन उनके अपने बनाए हुए रह गए थे। जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा थे वो नहीं रहे थे, वो उन्होंने मिटा दिए थे। और जो अपनी बनाई हुई चीज़ें, अपनी डाली हुई चीज़ें, उसका वो प्रचार कर रहे थे और उसका दावेदार ये थे कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के करीब है, और लोगों को वर्गला रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने बिला आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इब्राहिमी दे के मबूस फरमाया, और क़यामत तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जारी रखने का वादा करके फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला युरीदूना अन युत्फ़िउ नूर अल्लाह और याब अल्लाहु इल्ला युतिम्मा नूरहू। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इस नूर को, इस दीन को क़यामत तक जारी रखने का अहद कर चुका है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी लगाई कि इस दीन को पब्लिक तक पहुँचाया जाए। और फिर ये ज़िम्मेदारी भी लगाई कि मनवाना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। पहुँचाने में कोताही ना करें और मानने के लिए इनका और अल्लाह का मामला छोड़ दे। अगर ये मान जाते हैं तो उसका अजर भी अल्लाह देगा, अगर नहीं मानते तो उसकी सज़ा जज़ा भी अल्लाह तबारक व तआला के पास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम पैगाम पहुँचाना है। फरमाया कि उसने हदायत दे के भेजी। कुरान को मतलब हदायत, इस्लाम को मतलब दीन, सच्चा दीन दे के भेजा। और इसका मकसद क्या है सच्चा दीन दे के भेजने का? लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही, ताकि सारे के सारे अदियान पर गालिब आ जाए। सारे के सारे अदियान अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए थे। इंसान कोई अगर मोमिन कहलाना चाहे तो तब तक मोमिन नहीं हो सकता, तब तक मोमिन नहीं हो सकता, तब तक जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए सारे रसूलों और सारी किताबों पर ईमान ना लाए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़यामत के दिन पर ईमान ना लाए। सबसे पहले तो अल्लाह पर ईमान लाना है। लेकिन यहाँ फरमाया कि ये दीन दे के अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। एक तरफ ये वादा किया कि अल्लाह ने आहद कर लिया है कि इस दीन को क़यामत तक जारी रखेगा,
और दूसरी तरफ ये नूर फरमा दिया दीन को, और तीसरी तरफ ये फरमा दिया कि ये दिन सब दिन अध्ययन पर गालिब आके रहे। अल्लाह तबारक व तआला का ये मकसद और ये मंशा है। जब सारे अध्ययन अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए हैं तो दीन इस्लाम को भेजना और फिर इसको सारे अध्ययन पर गालिब करना, इस फ़लसफ़े को समझने की ज़रूरत है। और सारे अध्ययन जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजे हुए थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने शॉर्ट टाइमली भेजे थे, और उन लोगों पर भेजे थे जिन लोगों के पैगम्बर के जाने के बाद उनकी सलाहियत और उनकी काबिलियत इतनी नहीं थी कि वो अपने दीन को एज इट इज़ चला सकें। और उनके उलमाए कराम ने, कमज़र्फ लोगों ने को दीन अल्लाह तबारक व तआला ने समझने की तौफीक दी और पढ़ने की तौफीक दी। उन कमज़र्फ लोगों ने अपने ज़र्फ़ को बढ़ाने की बजाय दीन में तब्दीलियाँ कर दी और छोटी मोटी चीज़ें उसमें और डाल दी अपनी तरफ से। और जब अपनी तरफ से चीज़ें डाल दी तो दीन को मुकम्मल के बजाय दीन को एक मिक्सचर बना लिया। और जब मिक्सचर बन गया दीन, तो दीन में कुछ चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की भेजी हुई और कुछ चीज़ें इनकी अपनी डाली हुई रह गई। और जो अनपढ़ पब्लिक थी, 99% लोग हर ज़माने में अनपढ़ रहे हैं, जिनको पढ़े लिखे लोगों के हौसला अफजाई या रहनुमाई की ज़रूरत होती है। वो जो 99% लोग अनपढ़ रह गए थे, उनको पढ़े लिखे और उलमा और मशाइख ने दीन को गलत समझा दिया और इस तरह डेफिनेशन कर दी जिस तरह वो ख़ुद चाहते थे। इस तरह डेफिनेट नहीं किया जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाया। और इस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने आयत में जिक्र करते हुए फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अखबारहुम व रुहबानुहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाहि मसीह इब्न मरियम। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सामने भेजा था और उन्होंने उनको उनके दीन को गलत मलत करके उनके सामने गलत मलत मिक्स करके पेश कर दिया। और जब मिक्स करके पेश कर दिया तो फिर अनपढ़ लोगों का कसूर नहीं है। जब एक अनपढ़ बंदे तक बात पहुंचती है तो वो दीन समझ लेता है। जब उसको दीन का हिस्सा समझ लेता है अपने तौर पे, तो वो उस पर मरने मिटने के कटने के पे तैयार हो जाता है। यही हाल उन लोगों का हुआ, वो दीन पे रिजिड हो गए। और दीन वो था जो उन लोगों ने अपनी तरफ से मिक्स करके बनाया हुआ था, उनके मशाइख और उलमा ने। सो अल्लाह तबारक व तआला को उस दीन को मिटा के दीन मोहम्मदी लाने की ज़रूरत पेश आई, दीन इब्राहिमी लाने की ज़रूरत पेश आई और दीन शरीयत मोहम्मदी के नाम से उसको रिन्यू किया। और क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये जारी और सारी रहेगा। और अल्लाह ने अहद कर लिया कि इसको क़यामत तक जारी रखेगा। और ये भी बता दिया कि काफिर बेशक इसको नापसंद कर रहे हूँ, और ये भी कि यह दीन सारे अध्ययन पर गालिब आ जाएगा। और फिर फरमाया कि अला कुल्लिही वला करी अल मुशरिकून सिर्फ काफिर ही इसको नापसंद नहीं करेंगे बल्कि मुशरिक भी इसको नापसंद करेंगे। दो जगहों पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। एक जगह फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अहद कर लिया है कि इस दीन को मुकम्मल करके रहेंगे, क़यामत तक जारी रखेंगे, और इसको बेशक काफिर लोग नापसंद करते रहे। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन को आहद कर लिया कि इस दिन को गालिब करके रहेगा, बेशक मुशरिक इसको नापसंद करे। एक जगह काफिर इसको नापसंद करे और दूसरी जगह मुशरिक इनको। गोया कि ये बड़ी पार्टियां थी दीनी मजहबी लिहाज से। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन दोनों की परवाह नहीं है, अगरचे ये दोनों नापसंद कर रहे हूँ, दीन इस्लाम फैल के रहेगा और क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी लगा दी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह।